स्टूडेंट, हम जो चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप? 6। और इसको बेहतर तरीके से करने वाले तो बताइए क्या क्या दे रखा है, मैं भी बताओ। r का मान हाँ पूरा एक वृत्ताकार 8.0 सेंटीमीटर 8 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आगे तथा फेरों की संख्या n का मान n कितना है? 20। आगे ओमेगा का मान 50। ओमेगा, वेरी गुड, देखो खुद ही बता रही है, रेडियन पर सेकंड। और b का मान 3.0 × 10 की पावर -2 टेस्ला। 3.0 गुणा 10 की पावर -2 टेस्ला। RAD सर, RAD ये p का मान है 10। उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक का मान ज्ञात। तो देखिए E मैक्सिमम पूछ रहा है और E एवरेज पूछ रहा है। और ये 10 ओम का लिखा था, 10 ओम तो लिखा ही ना। का पता सो प्रतिरोधकता एक प्रतिरोध पूछ भी आए बनाए। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। यानी I मैक्सिमम, ये शक्ति कहाँ सर ये पूछ रहा है शक्ति कहाँ से पूछ रहा है, शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। P एवरेज ही पूछ रहा है। ये सब आपके पॉइंट है। तो देखिए अब एक मिनट ने क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आया। अधिकतम विद्युत वाहक बल, ए मैक्सिमम, औसत विद्युत वाहक बल, अधिकतम धारा और औसत शक्ति, ये सब आपसे पूछे गए। कुछ ये देखिए आपका कुछ नहीं भाई हमारा E बराबर क्या होता है हमारा, देखो भाई पहले हमारा फाई बराबर क्या होता है हमारा, फाई बराबर होता है BA cos थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी ले लेते हैं। तो फाई B कितना हो गया, BA cos ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से कॉइल घूम रही है। इधर देखो अब भाई हमारा E बराबर क्या है, माइनस डी फाई B अपॉन dt। पढ़ा है आपने ना, आज पढ़ लिया। तो देखिए हमने ये पढ़ा है आपका मैक्सिमम, या मैक्सिमम का ये निकालो खाली। तो देखिए यार ये आज पढ़ रहे हो सकता है तो मैं ये तो पढ़ रखा है यार। सर आपने क्या कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। फैराडे के नियम से ये तो देखो आपका फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स पाई B बराबर BA cos थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो हमारा ओमेगा टी होगा क्योंकि घूम रहा है, तो इसलिए हम लोग थीटा बराबर ओमेगा टी ले सकते हैं। अब देखो ये फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई टी अपॉन dt होता है। अब फाई B का मान लगा दो अब BA cos ओमेगा टी और भैया हमारा dt। जब इसका अपकलन करेंगे तो BA तो हमारा कांस्टेंट है, B तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और cos ओमेगा t का जो अपकलन हो जाता है वो होता है आपका sin ओमेगा t। cos का हो गया sin ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, देखिए तो दो केस है आपका, एक तो d अपॉन dt cos ओमेगा t, तो cos ओमेगा t का तो हो गया भाई आपका माइनस के sin ओमेगा t, और आपका ओमेगा t का भी अपकलन करना है आपको, क्योंकि अपकलन के अपकलन तो हमारा इसका हो जाएगा ओमेगा। ऐसे हिसाब बैठे हैं आपके। ठीक है, अब माइनस में प्लस हो गई तो बी ए, चलो एक बार एन भी ले लेते हैं। यहाँ पे फेरों की संख्या भी दे रखी है ना, हमने ध्यान न दिया था। एन भी ले लिया हमने, माइनस में प्लस साइन ओमेगा टी, और सॉरी ओमेगा भी लिख लो, ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो देखो ये हमारा इस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलेगा। अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम। तो देखो E मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये मैक्सिमम है, अधिकतम है तो पता चल रही है, जो हो जाएगा वो हमारा N B A ओमेगा, ये अधिकतम होगा। ये वाली जो वैल्यू होती है वो अधिकतम होती है। अधिकतम क्या, इस समय जो है हमने ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री ले लिया है। ओमेगा टी का मान 90 डिग्री ले लिया, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना ये। तो साइन का जो सबसे ज्यादा मान है वो 90 है, 90 पे इसका मान 1 आता है, तो 1 रखेंगे, 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क ना पड़ेगा यहाँ पे जो है अधिकतम के लिए। अब भैया n कितना है, n है आपके 20, b कितना है, b हमारा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, a हमारा होगा पाई आर स्क्वायर, कॉइल घूम रही है, और ओमेगा कितना है,
ओमेगा हमारा एक वृत्ताकार मान होता है। वृत्ताकार कुंडली है ना, वृत्ताकार कुंडली है। अगर गोल गोल ऐसे ओमेगा 50 है। गोल गोल कॉइल है, अगर गोल गोल कॉइल का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। 50 ओमेगा दे रखा है हमारा 50। तो चलो भाई करो इसका कैलकुलेट कॉल करके दिखाएगा पे 20 के 60 चलो एक मान लगा लेते हैं 60 के गुणा 20 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 पाई का मान 3.14 और आर है हमारा हमारा 8 तक के बाद तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा का 50 स्क्वायर गुणा 50। तो चलिए सर स्क्वायर दो बार लगा दिया, दो बार 6 60 कहां पे 10 की पावर माइनस 2 तो ये तो आएगा स्क्वायर सही है, हम लोग करेक्ट दिक्कत क्या है 60 देखो 60 की 60 पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस के 2 3.14 8 घंटे 64 10 की पावर माइनस के 4 और 50। अब इन सब की गुणा करके दिखाओ कितना आपका फाइनल आया है मान करो। 60 की हो गई बस दो तो देखिए बताइए आपने जीरो कितनी गुणा आई बताओ। सही है सर 62 88 60 28 हाँ 80 हाँ 00 हाँ हेड पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, बचती है। हां तो देखो सेम नहीं है, ये सही है। सुनो बड़े ध्यान से देखो 4 और 2 6 और 2 8 8 से पहले पॉइंट लगेगा। दोबारा बता रहा हूँ 4 और 2 6 ऐसे कैसे पता चल जाएगा यार 10 की पावर माइनस है तो पॉइंट लगाना है ना, सबको खत्म सर कर तो बीच में आप 2 और जोड़ ले हो, वो 4 काय के जोड़ ले हो आप, नहीं तो घात के जोड़ लिए 4 4 और 2 अभी तो भाई के 2 यहाँ से क्यों ले रहा है 2 से पहले पॉइंट ना है। अच्छा 2 पॉइंट पहले सही है। 8 हो गए हां 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आ रहा है बोल्ट। और हम जो है इसको लिख सकते हैं 0.603 वोल्ट। 8 को छोड़ दिया 2 की जगह 1 बढ़ा दिया, ठीक है। ये आपका ई मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको और बताते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखिए छुरी लाओ भाई, छुरी ले तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ई एवरेज। तो देखो ई एवरेज यानी औसत, यार तो बाद में पूछोगे देख लो औसत वाहक बल। तो देखो औसत विद्युत वाहक बल जो होता है वो 0 होता है। अब इसे प्रूव करने के लिए काफी टाइम लगेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है, समझ में भी नहीं आएगा। सीधा सीधा तुम ये याद कर लो कि औसत विद्युत वाहक बल जो होता है वो जो आपका 0 होगा। अब पूछ रहा है भाई हमारा आई मैक्सिमम, तो मतलब ये हर जगह होगा जब भी औसत की बारी आएगी। हाँ अगर आपका एसी की बात है, जैसे ये रोटर है इसमें भी हमारा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल जो वो 0 होता है लाइट के केस में। एसी की बात करोगे तो फिलहाल इसके लिए बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो देखिए हमने क्या करा कि भाई हमने निकाला अधिकतम धारा, ऐसा कुछ अगर पूछ रहा है अधिकतम धारा आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा ई मैक्सिमम बटे आर। ई मैक्सिमम कितना है इधर देखो, ये मैक्सिमम हाँ सब आर का है 0.603 अपोन में आर कैसे ले 0. अपन आर ना है वो 0.3 ये सिंपली ओम का नियम है। ओम के नियम में आई बराबर होता है बी बटे आर, बी की जगह यहाँ पे ई है, सिंपली ओम का नियम है, बात खत्म हो सर गई। 0.603 0.603 आर का मान 10 है, भाग लगाएंगे 0.0603 पॉइंट और इधर भाग जाएगा लेफ्ट में। अब क्या देखो पूछ रहा है, लास्ट पूछ रहा है औसत शक्ति। तो देखिए पी एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/2 ई मैक्सिमम और आपका आई मैक्सिमम। फिलहाल जो है अभी इसमें भी या इधर देख लो, देखो इसको पी एवरेज को वैसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं पिटाई लगा दूंगा उसे बता रहा हूँ सही जवाब दो मना कर रहा हूं और लग रही हूं। देखो ई एवरेज सपोर्ट है सपोर्ट और आपकी सपोर्ट है मेरी और आई एवरेज मतलब P बराबर ई आई है। अगर आप और जाओगे तो P बराबर बी आई जो पढ़ा था 10th क्लास में, वही सवाल है, P बराबर बी आई है। P बराबर बी आई पढ़ा था सर, P बराबर बी आई ये शक्ति होती है किसी सर्किट के लिए। अब हम क्या देखो एवरेज है तो यहाँ पे एवरेज है औसत के लिए, पर अगर औसत है तब औसत क्या होता है, जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम बटे √2। रूट 2 सर रूट कहां से आ गया है यार अगर
एवरेज और औसत में ये संबंध होता है, एवरेज बराबर है मैक्सिमम बटे √2। मैक्सिमम को √2 से भाग करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ऐसे देखो ये हमारा क्या है, आई मैक्सिमम बटे √2। सर ये मैक्सिमम को भाग करके लाओ, कैसे भाग क्या करना? मैं यार भाग नहीं, सीधे सीधे एक फॉर्मूला है कि भाई एवरेज बराबर होता है मैक्सिमम बटे √2। हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला होता है, ये मैक्सिमम बटे √2। आप याद कर लो, बात खत्म। एकदम याद कर लिया। हाँ वे तो याद लिख के बताया करो, सवाल से पहले कैसा पूछ लिया। इस सवाल में ये अचानक से आगे, वैसे ही अगले चैप्टर में आएगा तो और बताएंगे, फिलहाल अभी आप नहीं समझ लो। अब देखो ई मैक्सिमम और आई मैक्सिमम सही √2 गुणा क्या होगी, 8 ना 2 खाली 2 दो होगी। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया था 1/2। ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है तुम बताओ। हाँ पहले तो आपने डायरेक्ट बता दिया फॉर्मूला। बताओ सेव परवेज, ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? ये मैक्सिमम की हाँ 0.603। आई मैक्सिमम की अभी आई मैक्सिमम के भी निकलेगा 0.603। सर यही सेम निकली बिल्कुल। और यही अरे आधे कर देते हैं। 10 से भागते तो पॉइंट में भाग गया, इनकी गुणा कर लो और 2 से भाग कर लो, आधे कर देते हैं। तो देखिए आपका उत्तर आएगा। आप देखिए पूछ रहा है कि ये जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। हाँ तो देखिए शक्ति जो है वो आपका रोटर से प्राप्त होती है, रोटर से रात होती है। प्राप्त होती है। जाओ यार भैया। मतलब मोटर में जब हम बिजली जनरेट कर, यार सर सुन तो लियो। जब मोटर होती है, सॉरी मोटर नहीं जनरेटर होता है, जो जनरेटर में जब बिजली बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो क्या हुआ यार। देखिए यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।